आज हम बात करेंगे कि नौजवान यानी पाकिस्तान की कुल आबादी में से 65% जो तादाद है वो नौजवानों की है, लेकिन उसके बावजूद भी नौजवान यहाँ पढ़ लिख कर यहाँ तालीम हासिल करके मुल्क से बाहर जाना चाह रहे हैं, मुल्क से बाहर सेटल होना चाह रहे हैं, मुल्क से बाहर किसी और मुल्क में जाके काम करना चाह रहे हैं। इसकी बुनियादी वजूहात क्या है? आखिर क्यों जो नौजवान है वो यहाँ इतने मायूस हो गए हैं कि वो यहाँ नहीं रहना पसंद करते? मेरे साथ भी यहाँ पर नौजवान ही मौजूद है, उनसे बात करेंगे कि बुनियादी तौर पर वजूहात क्या है। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मुझे बताइएगा कि आप भी एक नौजवान ही है और नौजवान जो है ख़ास तौर पर पाकिस्तान के, वो बहुत मायूस है, वो यहाँ से बाहर निकलना चाह रहे हैं। आप क्या समझती है कि इसकी वजूहात क्या है और हल क्या है? देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि आप खुद जानते हैं, आप सहाफ़ी हैं, कि पाकिस्तान में इकोनॉमिक कंडीशंस क्या हैं, और इन इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ऑब्वियसली हर बंदा चाहता है कि जब वो इतना पढ़ लिख गया है, उसके वालिदैन ने उसके ऊपर लाखों रुपए लगा के जब उसको इतनी सी तालीम दी है, उसको इंजीनियर बनाया, डॉक्टर बनाया, लॉयर बनाया, किसी भी प्रोफेशन में भेजा है, तो वो चाहते हैं सर्टेनली कि उनका लाइफस्टाइल में बेहतरी आए, उनकी लिविंग बेहतर हो, वो इजीली अर्न कर सकें अपनी लाइवलीहुड। और पाकिस्तान की जो सिचुएशन है इस वक्त आप देख रहे हैं, वो बहुत बुरे हालात हैं, बहुत ज़्यादा बुरे हालात हैं। आप देख रहे हैं लोग डंकी लगा के जा रहे हैं, अपनी मौत को गले लगा रहे हैं मुल्क से निकलने के लिए। तो सर्टेनली एक तो सबसे बड़ी इसकी जो वजह है वो इकोनॉमिक कंडीशन है। फिर उसके बाद आता जाता है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, और उस तरीके से रेवेन्यू जनरेट नहीं हो रहा, जो बिज़नेस हैं वो बंद हो रहे हैं। उसके अलावा एक जो कंपटीशन है आपस में, यूथ का कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया पे आप देखें कि हर बंदा दिखा तो एक इमेज बना के दिखा रहा है, वो ओरिजिनलिटी नहीं है, लेकिन उसकी वजह से जो उसके पीयर्स हैं वो ये ले रहा है, वो उस जगह खाना खाने जा रहा है, वो इस ब्रांड के कपड़े पहन रहा है, तो वो एक कंपटीशन है, वो बहुत बढ़ गया है। ज़ाहिर है इकोनॉमिक कंडीशन ठीक ना होने की वजह से वो अपॉर्चुनिटीज़ उनको यहाँ नज़र नहीं आती कि वो ये लाइफस्टाइल कम टाइम में अचीव कर सकते हैं, तो इसके लिए ज़ाहिर है वो मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं। फिर अगर आप इंटरनेशनली देखें तो पाकिस्तान की जो एजुकेशन है वो उस तरीके से रिकॉग्नाइज्ड नहीं है। आपको बिल्कुल स्क्रैच से, यहाँ से आप मास्टर्स की डिग्री भी लेके जाएँ तो आपको जॉब्स लेने के लिए बिल्कुल स्क्रैच से कोई काम शुरू करना पड़ता है, और फिर सीखते ऊपर आना पड़ता है। तो लोग इस वजह से भी जा रहे हैं कि अगर उन्होंने दुनिया के साथ सर्वाइव करना है तो उनको अपनी एजुकेशन को बेहतर करना है, तो बहुत से लोग पढ़ने के लिए जाते हैं, फिर वापस नहीं आते। तो ये बहुत सारी मेन वजूहत, जो रूट कॉज मेरी नज़र में है, वो यही है कि एजुकेशन उस तरीके की अच्छी नहीं है, इकोनॉमिक फैसिलिटीज़ नहीं है, बिज़नेस नहीं डेवलप हो रहा, इन्फ्लेशन इतनी ज़्यादा है कि जो मिडिल क्लास थी वो तो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है। तो ज़ाहिर है उन्होंने सर्वाइवल के लिए कुछ तो करना है, तो अब उनके पास आखिरी जो रिजॉर्ट है वो यही रह गया कि वो मुल्क छोड़ दें। लेकिन अगर हम देखें तो जो भी पॉलिटिकल पार्टी आती है उनकी तरफ से स्लोगन यही होते हैं कि हम नौकरियां देंगे, हम नौजवानों को एम्पावर करेंगे। उसके बाद जब वो गवर्नमेंट में आ रहे होते हैं तो फिर इस तरह कुछ भी नज़र नहीं आता। तो आप क्या समझती है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है या जो लीडर्स का विजन है उसमें भी कुछ फ़र्क है? बिल्कुल, आप देखिए कि लीडर का जो विज़न है वो पॉलिसी बनाना है ही नहीं। लीडर का विज़न ये है कि जब मैं इलेक्शन के लिए जाऊं तो मेरे पास दिखाने के लिए 4 चीज़ें हों कि मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। और अक्सर लीडर्स का, टू बी रियली ऑनेस्ट, ये विज़न भी नहीं है। उन्होंने सिर्फ एक दूसरे पे क्रिटिसिज्म करना है। तो जब आप लॉन्ग टर्म अपना बेनिफिट कंट्री का देख के पॉलिसीज़ नहीं बनाएंगे तो फिर यही कुछ होगा। आप उन चीज़ों के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे जो आप सिर्फ गिनवा सकते हैं, दिखा सकते हैं, लेकिन उनका एज सच इम्पैक्ट कुछ भी नहीं है या बहुत थोड़ा इम्पैक्ट है। तो सर्टेनली आप एक अच्छी चीज़ को कितनी देर तक देख सकते हैं, यूटिलाइज़ कर सकते हैं। एट द एंड आपको अपनी बेसिक नीड्स की फुलफिलमेंट चाहिए होती है, तो उसके लिए फिर उनको यही रास्ता मिल रहा है कि उन्होंने बाहर निकलना है इस मुल्क से। थैंक यू सो मच। आप मुझे बताइएगा, आप भी नौजवान ही है और इस तरह हम कहते हैं कि 65% जो आबादी है वो आप ही जैसे नौजवानों पर मुश्तमिल है। आप क्या समझती है कि इस मुल्क का जो नौजवान है वो क्यों मायूस है? जैसे सहरिश ने बात की, मैं सहरिश की बात को ही सेकंड करूँगी। सहरिश ने बात की एजुकेशन की, राइट? ठीक है, एजुकेशन उस तरह से नहीं प्रोवाइड की जा रही हमारे जो नौजवान हैं उनको। बट अगर मैं अपनी बात करूँ, ठीक है, मैंने किसी ना किसी तरह, जिस तरह से मर्ज़ी, मेरे घर वालों ने मुझ पर लाखों लगा के मुझे यूनिवर्सिटी से तालीम दिलवाई कि ठीक है, आफ्टर डिग्री मैं किसी अच्छी जगह पर जाके पाकिस्तान में किसी अच्छी एटलीस्ट कोई ऐसी जॉब ले सकूं जहां पर एटलीस्ट उसके बाद मैं खुद सर्वाइव कर सकूं, राइट? लेकिन हम क्या देखते हैं, लाखों लगा लिया एक छोटी सिटी से, वहां पर तो अपॉर्चुनिटीज़ है नहीं। हम अगर किसी बड़े शहर का रुख करते हैं जैसे इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, तो उसके बाद हम क्या देखते हैं, वहां पर फिर से आ जाएं और आपको कहां से स्टार्ट करते हैं, 30, 40, 50 तो यार छोड़ दें, 50 भी हम नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमें स्टार्ट पर दी जाए। उसके बाद आप यूथ के मसलों को समझें यार। अगर आप उसको आउट ऑफ सिटी जॉब दे रहे हैं, वो किस बेस
बेस पर वहाँ पर रुके, आपके हॉस्टल के रेंट्स कितने हैं, राइट, वो कैसे सर्वाइव करेंगे। आपने यूथ को मेंटली इतना टॉर्चर कर दिया है कि उन्हें समझ नहीं आ रही हम क्या करें। अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, रिसेंटली मेरी यूनिवर्सिटी से कई लोगों ने ग्रेजुएट किया और उसमें से अभी हम सिर्फ 3 से 4 लोग, उन काफ़ी सारे लोगों में सिर्फ 3 से 4 लोग जॉब कर रहे हैं। कहाँ है हमारा फ्यूचर? क्या हम लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हैं? और उसके बाद जिम्मेदार कौन है? रियासत है, अवाम है, एजुकेशन सिस्टम है, या फिर हुकूमत है? आई थिंक फ़िलहाल अगर हम पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल की बात करें तो ऑब्वियस ही बात है, किसी भी मुल्क को आगे बढ़ने के लिए अपनी सियासत को मुस्तहकम रखने की ज़रूरत होती है। हमारे मुल्क में इस टाइम यूथ पर किसी का फोकस नहीं है। ये चीज़ इस चीज़ से आई थिंक सब एग्री करेंगे कि सबको अपनी पड़ी हुई है, हम ये कर लें, हम वो कर लें। यूथ कहाँ पे है? कौन है जो यूथ के लिए सोचेगा? कौन है जो उन लोगों के लिए सोचेगा जो कि आफ्टर डिग्री बैठे में हैं? अगर लड़के हैं तो वो डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हम कैसे डेली बेसिस पर अपने, क्योंकि मैं इसलिए ये बात ज़्यादा कर रही हूँ बिकॉज मैंने अभी रिसेंटली अपनी डिग्री कंप्लीट की है, राइट। लाखों लगाए हैं मेरे माँ बाप ने, और मैं अब किस चीज़ का वेट करूँ, या मैं क्या सोचूँ कि लाइक मेरे लिए आसमान से तो कोई जॉब आने से रही नहीं। और फिर अगर हम अपनी इस वक्त यूथ को इतना प्रेशर हो रहा है कि अच्छा अगर वो बाहर जा रहा है तो मुझे भी जाना है, क्योंकि नहीं है यार कोई ऑप्शन हमारे पास। या तो हमें बताया जाए कि अच्छा ठीक है पाकिस्तान में है, आपके पास ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, ये ऑप्शन है, आप जानबूझकर उस तरह से मेहनत नहीं कर रहे। हम मेहनत भी कर रहे हैं, हम पढ़ भी रहे हैं, हम लाखों भी लगा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन एट द एंड हमारे हाथों में कुछ नहीं है। हल क्या समझती है इस सारे मामले का, इस सारे मसले का हल क्या है? सबसे पहले तो पाकिस्तान को मुआशरी तौर पर मुस्तहकम बनाना होगा, और हमें बजाय इसके लाइक जो लोग अफोर्ड कर सकते हैं, आई नो कि जो भी लोग इस टाइम जो भी ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो भी अपनी तालीम पूरी कर चुके हैं, हम ये नहीं कह सकते कि सब लोग अपना बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, बट आई थिंक कि हमें छोटे लेवल पर ही सही, एटलीस्ट अगर हम नहीं अपनी हुकूमत से कुछ इस टाइम एक्सपेक्ट कर सकते जो सूरत हाल है, हमें अपने तौर पर इस तरह से ट्राई करना चाहिए कि हम कुछ छोटे छोटे लाइक अपने तौर पर बिज़नेस शुरू कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसी चीज़ स्टार्ट कर सकते हैं जिसमें हम एटलीस्ट अपनी सराउंडिंग में 2-4 लोगों को सपोर्ट कर सके कि यार आज हम मिलकर कुछ स्टार्ट कर सकते हैं, राइट। वो कोई भी बिज़नेस हो सकता है, स्मॉल बिज़नेस से हम एक तो ये भी हमारे दिमाग में है ना कि करना है तो कुछ बहुत बड़ा करना है, और उस बहुत बड़े के चक्कर में हम कुछ छोटा भी नहीं कर पाते, ये एक रियलिटी है। सो आई थिंक कि हमें अपने तौर पर भी कोशिश करनी चाहिए, और हुकूमत को भी एटलीस्ट अपने जो नौजवान हैं उन पर थोड़ा सा नज़र सानी ज़रूर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, आप जो उनकी बात है नौजवानों की, यंगस्टर ये वो समात फरमा रहे। एक और भी नौजवान मेरे साथ मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। आप क्या समझते हैं यूथ क्यों इतना मायूस हो गया है? हालांकि कहा जा रहा होता है कि नौजवान जो है वो एनर्जेटिक होते हैं, वो कुछ कर दिखाने की सकत रख रहे होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी पाकिस्तान यूथ क्यों डिसहर्ट है? देखें, इंसान का जो यूथ का टाइम होता है वो बेसिकली वो टाइम होता है जिसमें उसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी होती है। तो हर इंसान को ये लगता है कि यार उसकी एनर्जी जो है वो पीक टाइम जो है उसकी जवानी का वो ऐसी जगह लगे जहाँ से उसको रिटर्न भी मिले। नो डाउट हमारा मुल्क है, हम यहाँ पैदा हुए हैं, हमें मोहब्बत है, सब कुछ है, लेकिन जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है पॉलिसीज़ का, किसी भी चीज़ का, वो नज़र नहीं आ रहा है कहीं पे। इवन इंटरनेट चलता था, बंदा फ्रीलांसिंग कर लेता है, वो आपको पता है इस्लामाबाद में, लाहौर में आप और मैं रहते हैं, क्या हाल है। कोई आप HD वीडियो तक नहीं प्ले कर सकते, कोई आपने फ़ाइल सेंड करनी है वो नहीं कर रहे, 1-1 घंटा इंटरनेट प्रॉपर्ली डिस्टर्ब होता है। ठीक है, तो अब देखें जब एक एंड ऑप्शन होता है कि यार ठीक है, जिसने कोई कुर्सी रखनी है वो कुर्सी रखे, जिसने कुछ भी करना है वो करे। हमें पॉलिटिक्स से भी उतना मसला नहीं है अब कि ठीक है यार वट एवर इज़ हैपनिंग वी आर नॉट कमेंटिंग ऑन दैट, लेकिन हमें घर चलाने के लिए जो फ्रीलांसिंग से पैसा आ रहा था या किसी भी तरीके से आ रहा था, वो हमें ना तो कोई पेमेंट गेटवेज मिल रहे थे, हम फिर भी मैनेज कर रहे थे, कहीं दूसरे मुल्क से घुमा फिर आगे पैसे पाकिस्तान लेके आते थे ताकि हमारा सर्वाइवल हो। लेकिन जब इंटरनेट ही नहीं होगा तो मुझे बताइए मैं क्या करूँगा, ये बेसिक चीज़ है। सेकंड थिंग इज़ कि मैं फैसलाबाद में मेरी पैदाइश है, उधर से ही मैं बड़ा हूँ। जो स्कूल कॉलेज में मेरे साथ जो लोग थे उनमें से मैं कहूँगा 50% जो हैं वो बाहर जा चुके हैं। और ये नंबर शायद आपको लगे कि 50% इट्स ओके, बट इट्स नॉट ओके, बिकॉज ऑलरेडी 2-2.5 करोड़ बच्चा, 3 करोड़ बच्चा आपका स्कूल में ही नहीं गया। जो गया है उसमें से 50% जो है वो बाहर जा चुका है, और जो बाकी यहाँ है मैं आपको ऑनेस्टली बता रहा हूँ दे आर इन प्रोसेस के वीज़ा लग जाए। ठीक है, तो ये एक बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। जो जितना भी पढ़ा लिखा तबका है वो यहाँ से जाना चाह रहा है, और इसमें एक बहुत अहम चीज़ हमें ये सोचने वाली है, जो हमारे मुल्क के बड़े हैं उनको ये सोचना चाहिए कि सर एक लीडरशिप को चीज़ होती है, हमें एटलीस्ट बता तो दें हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, हम किससे बात करें।
कोई तो हमें बताए यार कि ठीक है यार, व्हाट्स एवर, आई एम नॉट सेइंग कि डेमोक्रेसी हो या कुछ भी हो, और भाई जो भी है हमें ये तो बताएं, मैं किससे सवाल करना है, ठीक है। तो मैं उसको अपनी बात तो पहुंचा सकूं, मैं चाहता क्या हूँ उसको ये तो समझ आए। तो लोग जो हैं वो अपने पूरे ज़िंदगी की जमा पूंजी, अपना घर, प्लॉट, गाड़ी, जो भी उन्होंने एसेट बनाया होता है, पूरी ज़िंदगी की कमाई बेच कर क्या चीज़ ले रहे हैं, किसी और मुल्क की स्याही का ठप्पा, ठीक है। तो पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है वो एक ठप्पे के लिए लगा रहे हैं लोग। क्यों इतनी इनसिक्योरिटी लोगों में आ गई? क्योंकि उनको लगता है कि यार दे आर नॉट सेफ हेयर, यहाँ कोई भी अपने घरों में सेफ़ नहीं रहा है। आपको पता है जो कंडीशंस चल रही हैं। तो आई थिंक ये बहुत मेजर फैक्टर होता है जब इंसान समझता है कि मैं या मेरी फैमिली वो ना फाइनेंशियली स्टेबल है, ना उनकी सिक्योरिटी है कोई, तो हर तरह से हम लोग मफलूज हो चुके हैं एज आ माशरा। मुझे ये लगता है कि नाउ इट्स ऑल अबाउट मनी, क्योंकि मैंने जो फैसलाबाद के अंदर भी मैंने ये चीज़ देखी, जो पब्लिक पार्क्स हैं उसका कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, हालांकि पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है फैसलाबाद, ठीक है। तो जो अमीर आदमी है वो तो फार्म हाउस बुक करके अपने बच्चों को वहाँ ले जाएगा, जो गरीब है उस बेचारे ने किसी पार्क में जाना है, वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं है, ना कोई देखभाल कर रहा है, ना कुछ कर रहा है। और अगर वो बेचारा को मिडिल ईस्ट में कहीं और मजदूरी करने जाता है, तो आपको पता है हमारे एक किसी बड़े का एक बयान आया था कि आप जो है जो बाहर जा रहे हैं वो बाहर ही रहें। तो ये एक बहुत दर्दनाक चीज़ है कि यार हम मजबूरी में ही जा रहे हैं, और एटलीस्ट जो जा रहा है उसको फैसिलिटेट किया जाए, वहाँ पे उसकी कदर की जाए। जो यहाँ है उसको एटलीस्ट यहाँ रहने के लिए मैसर जो भी चीज़ें हो सकती हैं वो की जाएँ, हमें सुना जाए, ऑन किया जाए, दैट्स इट। बहुत शुक्रिया। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ने पहने हुए हैं दस्ताने। सर आपने मुलाहिज़ा किया जो यूथ है उनसे हमने बात की, मायूस है, डिग्रियां लेकर बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ लिख कर, लेकिन उसके पास जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, उनके पास वो अपॉर्चुनिटी नहीं है जिनके लिए वो पढ़ रहे थे, जिनके लिए वो यूनिवर्सिटीज़ में टाइम जो है वो दे रहे थे। तो इसीलिए जो पाकिस्तानी नौजवान है, जो पाकिस्तानी यूथ है, वो यहाँ से बाहर जाना चाह रहे हैं और वो अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए पाकिस्तान के बजाय किसी और मुल्क का सहारा ले रहे हैं। अगर हुकूमत की तरफ से या फिर जो ज़िम्मेदार हल्के हैं उनकी तरफ से इन नौजवानों पर तवज्जो दी गई, इनको अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड किए गए, तो ये मुल्क की सलामती, बका और इस्तेहकाम और ख़ास तौर पर तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।